हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? नमस्कार, आज आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में इस साल ऐसा क्या होने जा रहा है कि जिससे अब हिंदुओं की ताकत को पूरा देश देखेगा और ये ताकत कश्मीर के मुसलमानों पर भी भारी पड़ेगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया भर में रोना रोने वाले पाकिस्तान को भी तगड़ा करंट लगेगा, जिसके बाद वो जम्मू कश्मीर का जिक्र भी नहीं कर पाएगा। यही नहीं बल्कि मुसलमानों को बरगलाकर राजनीतिक दुकान चलाने वाले भी अब सदमे में चले जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाले हैं, साथ ही देश में मौजूद गद्दार और गिद्ध गैंग की कमर तोड़ने वाले साबित हुए हैं। पीएम मोदी के इन फैसलों में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का फैसला सबसे ऊपर माना जाता है। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में पाक परस्ती अलगाववादियों की जिहादी दुकानों पर ताला लग गया और उन नेताओं को बड़ा झटका लगा जिन्होंने दशकों तक अपने राजनीतिक फायदे के लिए घाटी को हिंसा और नफरत की आग में झोंके रखा। जो खाते तो हिंदुस्तान का है और सारी सुख सुविधाएं भी यहीं की लेते हैं, लेकिन इनका दिल आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के लिए धड़कता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद लगभग सब कुछ बदल चुका है। स्वर्ग की जमीन कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर अपनी मुख्य धारा में लौट रहा है। घाटी में आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिर रहा है। हर सुबह शांति और विकास का पैगाम लेकर आ रही है और जो भी इस शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसके साथ क्या हो रहा है उससे आप सभी वाकिफ ही हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के गेम से अब हिंदुओं का कैसे बोलबाला होने जा रहा है और यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों पर हिंदू भारी पड़ेंगे। दरअसल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही इस साल नवंबर दिसंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने के लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल के लिए होता था। अब ये भी जान लीजिए कि धारा 370 हटने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों का गणित क्या है। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर विधानसभा की कुल 87 सीटें थीं। इसमें 4 सीटें लद्दाख की शामिल थीं, लेकिन लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें रह गई। इसके अलावा परसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ी हैं। इसके बाद कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है। इसमें जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं और ये पहली बार है जब एसटी के लिए यह इतनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अब इन सीटों के खेल से हिंदू बहुल जम्मू और मुस्लिम बहुल कश्मीर पर कैसे भारी पड़ेगा यह भी आपको जानना चाहिए। दरअसल अभी जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटें ही चाहिए। हिंदू बहुल जम्मू में 37 सीटें हैं। परिसीमन के बाद ये गणित बदल जाएगा। नए परिसीमन के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर के कुल 90 सीटों में से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी। साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने का सुझाव दिया गया है। इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों पर मतदान करेंगे। अभी तक कश्मीर के 56% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट करते थे। आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन केंद्र सरकार की ओर से किया जाता था और विधानसभा सीटों का परिसीमन राज्य सरकार की ओर से। जम्मू कश्मीर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1957 के तहत होता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों ही सीटों का परिसीमन अधिकार केंद्र के पास चला गया है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में तब हुआ था जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू था। तब वहां विधानसभा की सीटें 76 से बढ़ाकर 87 की गई थी, जिनमें जम्मू की सीटें 32 से बढ़ाकर 37 और कश्मीर की सीटें 42 से बढ़ाकर 46 की गई थी। 2002 में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने राज्य के परिसीमन को 2026 तक के लिए टालने का प्रस्ताव पारित किया था। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से पाकिस्तान को तगड़ा सदमा कैसे लगा है और वो जम्मू कश्मीर को कैसे भूल जाएगा। दरअसल आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने यूएन से लेकर दुनिया के तमाम मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन तब भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर पाकिस्तान की इस साजिश को फेल कर दिया था। अमेरिका से लेकर रूस और अरब देशों ने जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव के मुद्दे को तूल नहीं दिया। यहाँ तक कि कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी को ओआईसी की बैठक की धमकी देना भी पाकिस्तान को भारी पड़ गया था और सऊदी ने अपने कर्ज की वसूली शुरू की तो पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने से पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि स्थानीय लोगों की अनदेखी की गई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पंचायत चुनाव भी कराया जा चुका है। कुल मिलाकर साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हुए हैं उसके परिणाम चुनाव के दौरान और भी बेहतर दिखेंगे। नमस्कार।